वैजयंती भी दौड़ी, पर उसका लहंगा झाड़ियों में फंस गया। बचाओ, बचाओ! वैजयंती की चीख निकली। गगन ने ऊपर से देखा। वैजयंती को मुसीबत में देखकर वह पेड़ से कूदा। शेर ने वैजयंती पर छलांग लगाई। वैजयंती को लगा खत्म उसकी कहानी, पर वहां से शेर ने वैजयंती पर छलांग लगाई और यहाँ से सूरज ने शेर पर। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। सूरज ने दोनों हाथों से शेर का जबड़ा पकड़ लिया और उसको फाड़ने की कोशिश करने लगा। कुछ और गांव के व्यक्ति आ गए और नुकीले पत्थरों से शेर को मारने लगे। शेर धीरे धीरे पस्त पड़ने लगा। सूरज ने शेर के जबड़ों को 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। सूरज के हाथ लहूलुहान हो गए। वह जमीन पर गिर पड़ा। वैजयंती मरती जीती सूरज के पास दौड़कर पहुंची। सूरज! सूरज के सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। सूरज ने वैजयंती के सिर पर हाथ फेरकर प्यार से कहा, डरपोक लड़की। हाँ, डरती हूँ, तुमसे दूर ना हो जाऊं। वैजयंती ने सूरज के सीने पर मुक्का मारते हुए कहा। और तू क्यों आया बीच में? शेर को खा जाने देता मुझे। तुझे तो किसी बात का डर नहीं लगता ना? सूरज ने पीछे से वैजयंती का झोटा पकड़कर पूछा। क्या बोली? तुझे कोई भी छूने की कोशिश करेगा तो उसका यही हाल होगा। तुझ पर सिर्फ मेरा अधिकार है। कोई तुझे छू नहीं सकता, चाहे शेर हो चाहे कोई और। वैजयंती की आंखों से टप टप आंसू सूरज के ऊपर गिरे। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, तेरे तो आंसू भी बहुत स्वादिष्ट हैं वैजू। और इस जन्म क्या, किसी भी जन्म में तेरे मेरे बीच कोई नहीं आ सकता। चंपा भी नहीं? वह बहुत भोलेपन से बोली। सूरज जोर जोर से हंसते हुए उठकर बैठ गया और बोला, हाँ, वह आ सकती है। वैजयंती पैर पटकती जाने लगी तो सूरज ने चिल्लाकर पूछा, अरे मेरे हाथों पर चोट में हल्दी तुम लगाओगी या चंपा से लगवा लूं? वहीं खड़ी चंपा ने बड़े प्यार से कहा, सूरज, मैं तुम्हें हल्दी लगा दूं? चल भाग यहाँ से। सूरज ने चंपा को झटकते हुए कहा, मेरे बदन, मेरी आत्मा, मेरी हर चीज पर सिर्फ वैजू का अधिकार है। खबरदार जो तुम मेरे और उसके बीच में आई और मेरे आसपास भटकी। चंपा मुंह उतारे गांव वापस जाने लगी। उसके मन में वैजयंती के लिए बहुत दुर्भावना थी। वह वैजयंती को सूरज की नज़र में बहुत बुरा बनाना चाहती थी। 1 हफ्ते तक चंपा इसी उधेड़ बुन में रही कि वैजयंती को कैसे सूरज की नज़रों में गिराए। फिर एक दिन उसे गगन दिखा तो वह गगन से बोली, गगन, एक बार वैजयंती मुझसे मिली थी तो कह रही थी वह तुझसे प्रेम करती है, पर सूरज के डर के कारण वह तुम पर अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पा रही है। अच्छा? 17 साल के गगन से आश्चर्य और खुशी का ठिकाना ना रहा। वह भाव विभोर होकर बोला, सूरज है ही ऐसा, सब पर जबरदस्ती करता है। मुझे भी उससे डर लगता है। प्रेम करने वाले किसी से डरते थोड़े ही हैं। चंपा ने गगन को भड़काते हुए कहा, अगर तुम हिम्मत दिखाओगे तो वैजयंती को भी हिम्मत मिलेगी, फिर वह सूरज को छोड़ देगी। वैसे वैजयंती थोड़ा डरती तो है सूरज से, पर वह भी अपनी मनमानी करने वाली बहादुर है। मुझसे उसने कहलवाया है कि वह कल प्रातःकाल 5 बजे नदी के किनारे तुम्हारा इंतजार करेगी। वैजयंती के रंग रूप का दीवाना गगन चंपा की बातों में आ गया। दूसरे दिन गगन 5 बजे नदी किनारे पहुंच गया। इधर चंपा दौड़ते दौड़ते वैजयंती के पास आके बोली, वैजू चल नदी के किनारे, सूरज को सांप ने काट लिया है। क्या? वैजयंती के चेहरे का रंग उड़ गया। वह मरते जीते नदी के किनारे भागी। इधर चंपा सूरज के पास पहुंची और बोली, तुम बहुत वैजू वैजू करते थे, लो देख लो तुम्हारी वैजू को, गगन से छुप छुप कर मिलती है। विश्वास ना हो तो नदी किनारे जाकर देख लो दोनों की रासलीला। गुस्से में आग बबूला सूरज ने खींचकर चाटा, चंपा को लगाया। चंपा चक्कर खाकर गिर पड़ी। सूरज नदी के किनारे भागा। वहां नदी किनारे गगन को देखकर वैजयंती आश्चर्यचकित थी कि चंपा ने उससे झूठ क्यों कहा। यहाँ तो सूरज है ही नहीं। और वहां पर सीधा साधा गगन ने अपना प्रेम वैजयंती के सामने प्रकट करते हुए कहा, वैजू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। पर मैं तो सूरज से प्रेम करती हूँ,
तुझे पता है, तू मत डर सूरज से। हम कबीले के सरदार से कहेंगे तो वह सूरज को दंडित करेंगे। हमारे कबीले का नियम है कि कोई पुरुष किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उससे जबरदस्ती नहीं कर सकता। कहते हुए गगन ने वैजंती का हाथ प्यार से पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, वैजंती घबराई सी बोली। हाथ छोड़ मेरा गगन। बाबुला गगन बोला। डर मत वैजू, मैं सब ठीक कर दूंगा। और वह वैजंती के साथ जबरदस्ती करने लगा। छोड़ मुझे। घबराई वैजंती रोने लगी और अपना हाथ गगन के हाथ से छुड़ाने लगी। तभी एक पत्थर आकर गगन के सिर पर लगा। गगन ने देखा सामने सूरज खड़ा था। उस पर प्रेम का जुनून चढ़ा था। उसने वैजंती का हाथ नहीं छोड़ा। बोला, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ सूरज से प्रेम करती हूँ। वैजंती सूरज से लिपट गई। यह देखकर गगन का मनोबल गिरा और वह भागा। वैजंती को एक तरफ करते हुए सूरज चिल्लाया, रुक जा कुत्ते, तूने मेरी वैजू को छुआ और वह रोई। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं पड़े पत्थरों को सूरज ने जल्दी जल्दी बीना और गगन के पीछे दौड़ा। गगन आगे आगे और पीछे पीछे सूरज आग बबूला गगन के सिर पर निशाना बना बनाकर पत्थर मारता भाग रहा था। इन दोनों के बीच वैजंती दौड़ रही थी। अंततः गगन जमीन पर गिर पड़ा। सूरज से लिपटकर वैजंती बोली, सूरज शांत हो जा, छोड़ दे इसे। वैजू। गगन ने वैजंती की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, बचपन से मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। आज तुम्हारे कारण ही मेरे प्राण जा रहे हैं। कभी तो इस सृष्टि में किसी जन्म में ऐसा भी होगा जब तुम मेरे प्रेम के लिए तड़पोगी, बहुत तड़पोगी। और गगन के प्राण निकल गए। घबराई हुई वैजंती बोली, ये क्या 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 कह रहा था? कुछ नहीं, इसको इसके किए की सजा दी है मैंने। हमारे कबीले में स्त्री के साथ जबरदस्ती करना गुनाह है और मैंने इसे उसी गुनाह की सजा दी है। सूरज का गुस्सा भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था। बोला, इसकी बातों से डर मत। हर जन्म में मैं ही तेरा साथी रहूंगा। यह तेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हूं ना वैजू। सूरज भावुक होकर बोला और वैजंती को अपनी बाहों में जकड़ लिया। बोला, जब तक यह सृष्टि है मैं भी तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। साक्षी, साक्षी। विनायक ने साक्षी को पुकारा। साक्षी ने आंखें खोली। सामने विनायक था। विनायक बोला, साक्षी, वो इस सृष्टि में तुम्हारा पहला जन्म था। फिर जन्मों जन्मांतर तक हर जन्म में तुम व सूरज मिलते रहे। पर गगन ने भी तुमसे सच्चा व निस्वार्थ प्रेम किया था। भले ही वह एक तरफा था, पर मरते समय की इच्छा तो ब्रह्मांड में दर्ज हो जाती है, तो उसे तो पूरा होना ही था। गगन एक सीधी सरल आत्मा थी, जिसकी वह इच्छा वह संकल्प इस जन्म में पूरे हुए। इसके विरुद्ध सूरज दबंग आत्मा थी, जिसे अभिमानी तो नहीं कहेंगे, हाँ आत्मविश्वासी जरूर कह सकते हैं, जिसके संकल्प भी थे कि हर जन्म में तुम उसकी ही रहो। विनायक की बातें सुनकर साक्षी स्तब्ध थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वो सूरज की मजबूत बाहों में अब भी सुरक्षित है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर हाँ, समीर से उसका मोह भंग हो गया था। साक्षी की हालत देखकर विनायक मुस्कुराया। बोला, तुम पाव भाजी व आटे का हलवा बहुत अच्छा बनाती हो साक्षी। सूर्या भी भूखा होगा, तो क्या तुम हमें हलवा और पाव भाजी नहीं खिलाओगी? साक्षी ने गहरी सांस लेकर विनायक को देखा। वह मुस्कुरा उठा। साक्षी ने अपनी स्कूटी चालू की और घर पहुंचकर पाव भाजी व आटे का हलवा बनाने में जुट गई। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मम्मी। हाँ, आटे का हलवा और पाव भाजी बनाई है। तेरे विनायक अंकल आ रहे होंगे, हम सब फिर साथ में बैठकर खाएंगे। कौन विनायक अंकल मम्मी जी? साक्षी ने सूर्या को गहरी नजरों से देखा, फिर गणेश जी को भोग लगाया। तभी सूर्या दौड़ता हुआ आया। मम्मी जी। क्या विनायक अंकल आ गए? नाना जी का मोबाइल आया है। पापा जी का फोन? हेलो पापा जी, साक्षी बोली। वहां से बेहद प्यारी एवं मीठी आवाज आई। पापा जी नहीं, खुशी।
मैं आपकी छोटी बहन खुशी। खुशी? अपनी छोटी बहन की आवाज़ सुनकर साक्षी रोमांचित हो गई। हाँ, कल मैं 10 साल की हो जाऊंगी दीदू। मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। पर पापा जी कहते थे आप अमेरिका में हो, नहीं आ सकती। पर अब तो आप इंडिया आ गए हो ना, तो कल पक्का मेरे जन्मदिन में आना। आपकी फ़्लाइट की टिकट पापा जी ने बुक कर दी है। हाँ खुशी। साक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे। साक्षी ने मोबाइल रखा और गणेश जी को प्रणाम किया। फिर साक्षी को कभी विनायक नहीं दिखा। कहते हैं जब भगवान हमारी परिस्थिति नहीं बदल सकता है तब वह हमें उस परिस्थिति में रहना सिखा देता है। ऐसा ही कुछ साक्षी के जीवन में हुआ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।